नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रमूज लेकर हम फिर हाजिर हो गए हैं। पिछले वीडियो में रमूज के बारे में थोड़ा कम जानकारी दिया था। अब हम दोस्तों रमूज के बारे में पहले रमूज को समझ लेंगे, तभी तो दोस्तों रमूज से लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों, रमूज को समझने के लिए हम छोटी छोटी बातें आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो रमूज क्या होती है? दोस्तों, रमूज एक इशारा होती है, संकेत होती है, चेटक होता है, आभास होता है, पहेली होती है, शब्द कुछ अर्थ कुछ, भेद, गुप्त बात। ये सारे शब्द ये इंगित करते हैं कि रमूज होता क्या है। रमूज अरबी भाषा का शब्द है और दोस्तों किसी बात का संकेत मिल जाना, किसी बात का चेटक मिल जाना, आभास मिल जाना, पहेली, शब्द कुछ अर्थ कुछ, भेद, कोई गुप्त बात हम कहें, गुप्त बात कहें और गुप्त बात के अंतर्गत अंदर की बात कुछ और हो, तो दोस्तों वो रमूज कहलाती है। अगर हम अपने भाषा में बात करें, नॉर्मल विषय में बात करें या सादा सादा बताएं आपको, तो रमूज वह होती है जिसमें कोई पहेली रूपी शब्दों के माध्यम से कुछ दिया जाता है। अभी कुछ कह दिया, पहेली छोटी सी बुझा दी आपके सामने, लाल घोड़ा काला घोड़ा। अब लाल घोड़ा काला घोड़ा के लिए आपको यहाँ नहीं बोला गया है। लाल घोड़ा काला घोड़ा के लिए आपको नहीं बोला गया है। लाल और काला यानी घोड़ा एक शब्द है, उसका कोई अंक निकलता है। लाल भी है और काला भी है, तो सारे अंकों के शब्दों के अंक निकलते हैं। उसकी चर्चाएं हम बाद में करेंगे और दोस्तों ये भी बता देंगे कि किस तरीके से अंकों की गणना की जाती है, किस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों हमने रमूज को पहचान लिया है। रमूज अब आती है, आता कहाँ से है? तो रमूज कहाँ से आती है? ये कोई फैक्ट्री में बनती नहीं या बाजार में मिलती नहीं। तो दोस्तों रमूज आती कहाँ से है? रमूज एक सपना होती है, पहेली होती है, देवीय संकेत होते हैं, गुप्त बात, ये सभी रमूज हैं। यानी कि यदि पूरे घटनाक्रम में, पूरी दिनचर्या में सोते समय आपको कोई सपना आता है, तो सपना कोई ना कोई आपको आपके भविष्य के बारे में या आपके लाभ के बारे में या आपके हानि के बारे में कोई ना कोई संकेत देकर जाता है, और वो संकेत ही आपके लिए रमूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, बार बार आपको नल से पानी टपकता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आप सो रहे हैं, नल बंद है, आप सो रहे हैं, नल बंद है, फिर भी आपको ऐसा आभास हो रहा है कि पानी टपक रहा है। तो दोस्तों ये आभास जो हुआ है, ये संकेत जो मिला है, आप अंदर जाके देखते हैं कि पानी तो नल बंद है लेकिन टपकने की आवाज़ आ रही है, ये आपके लिए चेटक है, आभास कराया गया है किसी शब्द के माध्यम से। तो दोस्तों बहुत एंगल हैं, एक एंगल से इसकी गणना नहीं की जा सकती कि छोटा सा आपको एक पन्ने में बता दिया और रमूज क्लियर हो गया। रमूज पल पल बदलती रहती है, हर चीज़ रमूज है। जितने तरीके से देखोगे, जितने तरीके से सोचोगे, उतने तरीके से रमूज निकल के आ जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि देवीय सपना कैसे मिलता है। जैसे आप रात में सो रहे हैं और कोई आपको स्वप्न आ गया, उस स्वप्न के मायने क्या हैं, उस स्वप्न के अर्थ किस तरीके से निकाल सकते हैं, उस स्वप्न के किस तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं। स्वप्न अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अब मटका बाजार में इसका उपयोग किस तरीके से किया जाएगा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों पहेली भी होती हैं, कई तरह की पहेली होती हैं, पहेली बुझाते हैं। अभी कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। अब चोर चोर मौसेरे भाई का आपके सामने कह तो दिया है कि चोर का 4 हो गया, मौसेरे भाई यानी 4 4 हो गया, चोर चोर 44 का अंक बन गया। दोस्तों कितना बन गया? 44। देवीय संकेत आते हैं, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपकी जरूरी नहीं है मटका बाजार से अंक बने। देवीय संकेत ऐसे ऐसे होते हैं जिनसे आपको लाभ की घड़ी और या सावधान किया जाता है। कुछ गुप्त बातें होती हैं, वो भी रमूज कहलाती हैं। अब दोस्तों रमूज का
जो तीसरा पैटर्न है, हमने पहला पैटर्न देखा रमूज क्या होती है, रमूज कहाँ से आती है, और रमूज गंदे और सभ्य दोनों शब्दों में होती है। यानी रमूज गंदे शब्दों में भी होती है और सभ्य शब्दों में भी होती है। तो सभ्य शब्दों में जो होती है, जैसे कि एक बार की बात है, एक संत के पास हम गए थे, तो उस संत ने प्रसाद के रूप में हमें लड्डू दिया था। और दोस्तों वो लड्डू हम ले गए थे, 1 किलो लड्डू 2 किलो लड्डू हम जैसे लेके जाते हैं मंदिर में या किसी संत के पास जाते हैं तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो वो जो हम लेके गए थे तो उसमें से एक एक लड्डू हमें 4-5 जो गए थे हम साथ साथ उनको दिया था, और एक लड्डू जोर से आसमान की तरफ उछाल दिया और दूर जाकर के गिरा। अब उस समय वो तो दोस्तों हमने उसका कोई इमेज नहीं देखा, क्यों कि उस समय वहाँ लड्डू की अहमियत ये थी कि वो फेंका इसलिए गया था कि वहाँ कुछ कीड़े मकोड़े या जानवर या पशु या कोई कुत्ता बिल्ली बंदर इस तरीके से कोई व्यक्ति उस जगह बैठा हुआ था, तो उसको वहीं से थ्रो कर दिया। ये एक वो कह भी सकते थे कि हमको वहाँ जा कर के देना है, तो करके बुला सकते थे, किसी जानवर को संकेत देकर उन्होंने ज़ोर से फेंका तो उसको लड्डू नहीं फूटा। दोस्तों हमें अचंभा हुआ कि यार हम तो ताज़ा लड्डू लेके आए, फूटा ही नहीं। तो बाद में दोस्तों जब हम ध्यान नहीं दिया हमने, तो लड्डू हो गया। लड्डू क्या हो गया? लड्डू गोल है, संकेत लड्डू गोल है। तो लड्डू गोल है तो गोल का मतलब 0 हो गया। लड्डू अपने आप में शब्द है तो लड्डू का मतलब 8 हो गया दोस्तों। इसी तरीके से कुछ गंदे रमूज होते हैं, जैसे गंदे शब्दों का उपयोग करते हैं, गाली के माध्यम से भी रमूज होते हैं, और गंदे अंगों के नाम लिए जाते हैं या गंदी बात कही जाती है उसके भी रमूज होते हैं। अब दोस्तों कल का रमूज था पेड़ नीम कुत्ता बंदर। पेड़ का 5 बनता है, नीम का 9 बनता है, कुत्ता का 3 बनता है, बंदर का 2 बनता है। इस तरीके से हर शब्द हर वस्तु का अलग अलग पहला जो अक्षर होता है उससे अपन का अंक बनता है दोस्तों। अब हम बात कहते हैं आज के रमूज की। आज के रमूज की हम बात आज के रमूज की बात करते हैं। नाई ने माचिस तोड़ दिए, सभ्य है। यदि हम गंदी बात करेंगे तो जाने क्या क्या बोल दिया जाता है। अभी तो नाई ने माचिस तोड़ दी, तोड़ने का मतलब है टूट गया। क्या है? टूट गया, कम हो गया, घट गया। तो नाई के 9 हो गए, नाई की बात करें तो 9 हो गया, माचिस की बात करें तो 4 हो गया। तो 54 में से 94 से कम हो गए, 94 कम हो गई। तो 94 होगा या 06 होगा, ये 100 की पूर्ति करता है दोस्तों। इस तरीके से रमूज से संबंधित ढेर सारी बातें हम आपको लेके आते रहेंगे, रोज़ नई रमूज पर बात करते रहेंगे। अगर ये वीडियो लाइक कर लीजिएगा, पसंद आया हो तो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा नई रमूज के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।